के टाइम पे सेलिबेसी ब्रह्मचारी रहना, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, इसे झूठ नहीं बोला जा सकता। हर इंसान की नीड्स होती हैं जब हम इस धरती पर आते हैं। तो ये जिसने संन्यास ना लिया हो प्रॉपरली, जो साधु संत का कपड़े ना पहनता हो, तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो आजकल मल्टीपल पार्टनर्स रखने में बिलीव कर रहे हैं और साथ में इस स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात कर रहे हैं। और अगर कोई कहे कि मेरी ये इच्छाएं बढ़ गई आफ्टर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं उसे भी डील करने के लिए आपको मजबूर करती है अपनी यौन इच्छा पर कंट्रोल कर सके। वो टाइम थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब निकल जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, जैसे ही आपका अपने सूक्ष्म रूप से कारण शरीर से रूबरू होते हो, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल जाती है। सेलिबेसी आसान भाषा में कहा जाए तो शारीरिक संबंधों से दूर रहना, ब्रह्मचारी रहना। हमारे सनातन धर्म में और बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख भी है और बताने की कोशिश भी की गई है कि जो संत महात्मा, जो सिद्ध महापुरुष रहे हैं, उन्होंने सेलिबेसी का पालन किया है। क्या सेलिबेसी होना बहुत ज़रूरी है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए? क्या ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए? आज इसी बात पर हम डिस्कशन करें। सेलिबेसी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सब लोग कहते हैं कि साधु संत वही है जो अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सके, अपनी यौन इच्छा पर कंट्रोल कर सके और इससे बियॉन्ड सोच सके। क्योंकि माना जाता है जो कुंडलानी जागरण है, जो इसकी ऊर्जा है, वह हमारे रूट चक्र, मूलाधारा चक्र से जब ऊपर की ओर उठती है, वो यही सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम इस फिजिकल प्लेजर के तौर पर इसे यूज करते हैं। और जब हम इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करते हैं, या कह सकते हो इसे आप एक तरह से ऊर्जा को इकट्ठा करते हो प्योरिटी के फॉर्म में, तो ये ऊपर की ओर उठती है और आपके सातों चक्रों को भेद कर आपको उस अनंत समाधि तक पहुंचाती है। कह सकते हो आपको अपने उस रूप का बोध कराती है कि आप परमात्मा का अंश। इसके मामले में बात करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस सेलिबेसी का क्या रोल रहा है या नहीं रहा है। दरअसल मेरी जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, वो हुई थी 2013 में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। उस समय मैं सेलिबेसी ही इंजॉय कर रही थी। मैं अविवाहित थी, आई मीन अनमैरिड, और स्टिल आई एम अनमैरिड। मैं आज भी सेलिबेसी ही इंजॉय कर रही हूँ और मैं उस समय किसी ऐसे रिश्ते में नहीं थी, क्योंकि आज का जो हमारा माहौल है वहाँ पर आपका मैरिड होना ही ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्लेजर के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिश्ते में होते हो तो कहीं ना कहीं कई बार बंदा अपना लिमिट क्रॉस करता है, लेकिन मेरे केस में दोनों ही नहीं थे। मेरी एक चाहे या ना चाहे, बहुत से लोग हैं जो इस मामले में थोड़ा विश्वास कम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिसने संन्यास ले लिया वो तो सेलिबेसी की बात करे तो चल जाती है, लेकिन इन द मोस्ट ऑफ केसेस आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अपने माता पिता के साथ रह रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, तो इतने लंबे समय तक सेलिबेसी कैसे इंजॉय की जा सकती है? मतलब आज के टाइम पे फिजिकल प्लेजर के लिए शादी करना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं उनकी बात से एग्री भी हूँ कि यस, आज के टाइम पे सेलिबेसी की बात जो वो इंसान अगर करे जिसने संन्यास ना लिया हो प्रॉपरली, जो साधु संत का कपड़े ना पहनता हो, तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज के सिनेरियो में रिलेशनशिप बनाना बहुत लोगों के लिए आजकल आसान है, और इस मामले में तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर कह सकते हो कि आप किसी के लिए सेलिबेसी की बात करना थोड़ा लोगों के हिसाब से वियर्ड भी हो सकता है और इम्पॉसिबल भी हो सकता है कि एक इंसान लंबे समय तक सेलिबेसी में कैसे रह सकता है, खास तौर पर अगर वो
नॉर्मल लाइफ जी रहा। मुझे लगता है कि 2013 से पहले से ही परमात्मा ने शायद मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पर, उसकी वजह से मेरा जो डिटैचमेंट है वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। और मैं बचपन से ही और धार्मिक विचारों वाली थी। मतलब ज़रा सी भी अगर परेशानी होती थी तो परमात्मा का ध्यान करना, उन्हीं का नाम सिमरन करना मेरी आदत थी। तो आप कह सकते हो कि मेरा ध्यान काफ़ी हद तक परमात्मा में ही रहा है। तो बचपन से ही मैंने शायद उनकी डोर पकड़ ली थी या उन्होंने मेरी डोर पकड़ ली थी, तो जिसकी वजह से सारा ध्यान मेरा काफ़ी हद तक उधर ही रहा। और मैं उस भारतीय परिवार से आती हूँ, कंजर्वेटिव कह लो ये वैल्यूज़ वाले से, जहाँ पर जब तक आपकी मैरिज नहीं होती, आप पति पत्नी नहीं बनते, तब तक आप ऐसे किसी रिलेशन के बारे में नहीं सोच सकते, वो पाप है। और आफ्टर मैरिज व्हेन यू बिकम अ हस्बैंड और अ वाइफ ऑफ समवन, तो ये एक पवित्र रिश्ता है, ये क्योंकि परमात्मा ने बनाया है सृष्टि के निर्माण के लिए, ये रिलेशन रखना कोई गलत बात नहीं। ये बात भी उतनी सच है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, इसे झूठ नहीं बोला जा सकता। हर इंसान की नीड्स होती हैं जब हम इस धरती पर आते हैं, चाहे वो आपकी इमोशनल नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, फिजिकल नीड हो, आपको इन सब के साथ डील करना होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि फिजिकल नीड से बियॉन्ड नहीं सोचा जा सकता, ये एक तरह से इम्पॉसिबल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपकी हर इच्छा धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने एक बात नोट की, जब ये ऊर्जा आपके नेवल से या आपका जो स्टमक एरिया है वहाँ से अप होने की कोशिश करती है, मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि ये आपके सब प्लेजर्स को एक बार ट्रिगर करती है, इमोशनल, फिजिकल एंड आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसे भी डील करने के लिए आपको मजबूर करती है। वो टाइम थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब निकल जाता है तो मैं आई मस्ट से, ये जो शक्ति है वो आपको इन सब मटेरियलिस्टिक में, इन सब प्लेजर में रहने ही नहीं देती। वो आपको इतना कमज़ोर बनने ही नहीं देती कि आप इनके आगे लाचार हो जाओ। वो आपको ये एहसास कराती है, बियॉन्ड ऑल दिस प्लेजर आपकी एक डिवाइन एंटिटी हो, आप परमात्मा का आप एक तरह से अंश हो, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग। तो यहाँ पर मैंने ये बात महसूस की है। और अगर कोई कहे कि मेरी ये इच्छाएं बढ़ गई आफ्टर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, या किसी बंदे को बहुत अब मटेरियलिस्टिक देख रहे हो आफ्टर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, कि बहुत गाड़ियों का शौक है या किसी लग्जरी का शौक आने लग गया, या समथिंग कुछ ऐसे शौक, ऐसी इच्छाएं, अगर आप किसी ऐसे पर्सन की देखो जिसकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से 100% कह सकती हूँ, ये जो शक्ति है जो हमारे अंदर धारा प्रवाह दौड़ रही है, जिसकी भी जागृत होती है, उसे रहने ही नहीं देती वैसा। और जिस इंसान की ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उसकी ये सारी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। मैं अपने 2013 से लेकर आज 2025 चल रहा है कि एक्सपीरियंस पर कह सकती हूँ कि जो शायद इच्छाएं मेरी पहले थी, आज मेरी वैसी इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि जब आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, मैं कह सकती हूँ कि आपकी ये सारी इच्छाओं से आपको ये शक्ति ऊपर उठाते हुए दिखाएगी आपको, और ये बात का एहसास कराएगी कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बियॉन्ड एक आत्मा, एक सोल है। ये सब कुछ इल्यूजन है। ये केवल तब तक आपकी ज़रूरत रहता है, ख़ास तौर पर आपकी जो फिज़िकल नीड है, इमोशनल नीड है, रिश्तों की जो नीड है, तब तक रहती है जब तक आपका अपने आप के साथ शारीरिक तौर पर बोध होता है कि आप शरीर हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जैसे ही आपका अपने सूक्ष्म रूप से, कारण शरीर से रूबरू होते हो, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल जाती है। आपका मन भी नहीं करता, सच कह रही हूँ। आपका ये भी एहसास नहीं रहता आप पर कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या एक बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आपको दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। जो फ़र्क आपको पहले नज़र आता था,
आपका किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहता। आपकी ये इच्छाएं, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये जो शक्ति है, ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं अनकॉन्शियस माइंड में जिसे ख़त्म करना है, लेट गो करना है। तभी तो आप अपनी आत्मा के बोध को समझ पाओ। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर कोई आदमी या औरत 17 साल लगातार सेलिबेसी को एंजॉय करता है, ब्रह्मचारी रहता है, ये कुंडलानी अवेकनिंग उसकी ट्रिगर करती है। और अगर वो गृहस्थ आश्रम में भी है, पति पत्नी के तौर पर परमात्मा का नाम सिमरन के साथ एक दूसरे के साथ ईमानदार रहते हैं और इस रिलेशन को एक पवित्रता के साथ निभाते हैं, तो भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग परमात्मा की दुआ से उसकी एक्टिवेट होती है। तो देखा जाए तो मेरे मामले में तो इस सेलिबेसी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा किया है। और मैं कह सकती हूँ जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी, ये इच्छाएं चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, इमोशनल हो, फिजिकल नीड हो, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका शरीर, आपकी बुद्धि आपके हाथ में नहीं, माँ की शक्ति के हाथ में आ जाती है। और वो जो इच्छा रखती है वही होता है। उसकी इच्छा आपको सब चीज़ों से डिटैच्ड करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आपका विवाह आप करते हो, तो अगर आप अपने पति पत्नी के रिलेशन को एक लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हो, तो हमारे कई संत महात्माओं ने भी एक विवाह किया था, तो वो भी जायज़ है, पर एक के साथ ईमानदारी। वो लोग जो आजकल मल्टीपल पार्टनर्स रखने में बिलीव कर रहे हैं और साथ में इस स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। एक विवाह जायज़ है, एक समय में एक पार्टनर जायज़ है। ये जो भी एक्सपीरियंस है, ये मैंने अपना पर्सनल शेयर किया है। इमोशनली सिक्योरिटी के लिए रिलेशंस की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप खुद में ही पूरी तरह से संपूर्ण हो, इस बात का एहसास हो जाता है आपको। और जो फिज़िकल प्लेजर है वो भी आपको बिल्कुल खोखला नज़र आता है, क्योंकि इससे बियॉन्ड जो आप अपने इनसाइड महसूस करते हो, इसमें आपको एहसास होता है कि आप इस शरीर से ऊपर हो। खास तौर पे जब आपको अपने सूक्ष्म शरीर का बोध हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ये किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।